सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 927, 3 दिसंबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AP government leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X platform at न्यूज़ AAPKE दिल्ली न्यूज़। मैंने पहले ही बताया था बिहार इलेक्शंस के पहले कि ये पूरा हाईजैक हो चुका है। दिल्ली में भी 41,000 वोट्स जो है सिर्फ केजरीवाल का न्यू दिल्ली असेंबली में काट दिया गया है। तो ये SIR के द्वारा जो मुर्दा लोगों का वोट्स क्रिएट किया जा रहा है और जो जिंदा है उनका वोट्स काट दिया जा रहा है। ये इसकी प्रेशर आने के प्रोसेस में जिंदे को मुर्दा करना, मुर्दे को जिंदा करना, तो कुछ लोग जो है अपना जॉब्स भी छोड़ रहे हैं। तो ये अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये एक दिन सुप्रीम कोर्ट को भी ताला लगा देंगे। ये संजय सिंह ने बोला था। ये बहुत ही डायरेक्ट और इम्पोर्टेंट ब्रीफ बात करते हैं, सुनने लायक है। हमने 200 से 300 रुपया लेके वोट कास्ट किए थे। तो ये जो है पूरा देश ये पैसे का बर्डन उठा रही है टैक्स के द्वारा। ये चीज लोग कह रहे हैं पूरा देश में। सौरभ भारद्वाज ने और एक पहलू लेके आया है SIR में के द्वारा और पूरा इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या धांधली हुआ है बिहार में। ये कह रहे थे कि दिल्ली से लोगों को टिकट और खाने का पैसा देके कुछ लोगों को बिहार भेज दिया गया है ताकि वो बिहार में जाके वोट करके वापस आए। दुर्गेश पाठक ने MCD बाय इलेक्शन के बारे में कुछ समाचार इलेक्शन कमीशन को या BJP कमीशन को उन्होंने भेजा था। उसमें बूथ नंबर, लोकेशन, नंबर ऑफ वोट्स सभी दिया गया था। तो ये सब चोरी है। तो इसमें वोटर्स का एक लिस्ट दिया गया है जो बाय इलेक्शन में पब्लिश हुआ है और उन्होंने ये बताया कि जो लोग वहाँ नहीं है वोटर्स का, उनका वोट पड़ा है और आप इलेक्शन कमीशन को चैलेंज दिया कि आपके पास अगर दम है तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके बताओ करके ये मिस्टर सूद इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने चैलेंज दिया है। इसका माने BJP धांधली करे बिना जीत नहीं सकती। BJP गवर्नमेंट ने दिल्ली में जो फॉरेस्ट एरिया है उनका पेट काटने में तुली है। तो अभी दिल्ली के लोग सड़क पे उतरे हैं साफ हवा के लिए और ये BJP का गवर्नमेंट दिल्ली में बिल्कुल केयर नहीं करती है और वहाँ जो भी क्लीन ग्रीन एरियाज है वो प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। ये प्रदूषण एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है। CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR and adjoining areas, ये CAQM संस्था है। इन्होंने बताया कि पंजाब में जो पराली जलाने का जो केसेस है 93% कम हो गया। लेकिन दिल्ली में क्या प्रचार हो रहा है और वो AQI का मॉनिटर का रीडिंग्स को वो लोग बदल बदल के कर रहे हैं। यही चीज जो 93% हो गया है और हरियाणा में भी 91% कम हो गया है। ये यहाँ टोटल रिडक्शन। पंजाब में पैडी स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स पिछले 15 सितंबर से 30 सितंबर तक पंजाब में 93% कम हुआ और हरियाणा में 91% कम हुआ। दिल्ली में एक रोड बना है वो सिर्फ 15 दिन पहले बना है, लेकिन 15 दिन के अंदर वो ऐसा टूट पड़ा है
फिर सेम जो 15 दिन पहले जो कंडीशन था वही कंडीशन में आ गया है। ये एक बहुत ही बड़ा जोक है हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उनके ऊपर। अब आते हैं पंजाब के समाचार के ऊपर। 16,000 करोड़ का प्लान भगवंत मान गवर्नमेंट ने पंजाब में शुरू किया है। इसमें 44,920 किलोमीटर्स रोड जो है 1 साल के अंदर बनेगा। एक प्लान उन्होंने लेआउट किया है। तो इसमें प्लान रोड्स जो है 2,829 किलोमीटर्स का, रूरल लिंक रोड्स 40,836 किलोमीटर्स, अर्बन रोड्स 1,255। और ये जो आपको बहुत समझने वाली चीज़ ये है, ये जो रोड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो 5 साल का मेंटेनेंस, फ्री मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ये कोई भी गवर्नमेंट पिछले 76 ईयर्स में सोचे नहीं थे कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं रोड कॉन्ट्रैक्टर्स को। उसमें 5 साल का मेंटेनेंस उचित करना पड़ेगा। इनका मतलब रोड जो है पक्का 5 साल चलेगी, उससे ऊपर भी चलेगी। ये ऐसा आइडियाज जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस में ही आता है, बाकी गवर्नमेंट्स में नहीं आता है। 5 ईयर मेंटेनेंस क्लॉज फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये मान साहब ने बताया था। भगवंत मान जी ने पंजाब का किसानों को ये पराली जलाने वाली समस्या में समस्या को उन्होंने एक इनकम सोर्स बना दिया है। पंजाब में अभी तक 54% फार्म फायर्स हुआ है 2025 में, और ये बहुत ही रिडक्शन हो गया पोल्यूशन का पंजाब के अंदर। 2025 में अगर आप देखेंगे तो 5,114 फार्म फायर्स हुए हैं, मतलब फार्म में जलने वाला जो इंसिडेंट्स हुआ है। यही आप अगर देखेंगे 2021 में 71,000 प्लस था, और 2020 में अगर देखेंगे 83,000 प्लस था। मतलब आप देखिए 2020 में 83,000 से लेके फार्म फायर्स को, मतलब जो वहाँ पराली जलाने का या कोई भी चीज़ जलने का किसानों का फसल के ऊपर जो जलने वाला इंसिडेंट्स है 5,000 हो गया है। 83,000 से 5,000 पिछले 5 साल में। ये बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। पंजाब में 5 नए हॉस्टल्स शुरू किए गए हैं। ये हॉस्टल में वर्किंग विमेन रहेंगे, अपना काम अच्छे से वो लोग कर सकते हैं। यहाँ वर्किंग विमेन के लिए बनाया गया है। इसका कॉस्ट 150 करोड़ है। तो डॉक्टर बलजीत कौर ने ये चीज़ बताया था। पंजाब में आ गए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पंजाब स्टेट में करने के लिए वादा किया है, और अभी वो शुरू भी हो गया है। आम आदमी पार्टी का जो टीचर्स विंग है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI को उन्होंने बोला था कि आपने जो कर रहे हैं वो मार्केटाइजेशन और कमोडिफिकेशन कर रहे हैं हायर एजुकेशन में। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर को वीकन करेगा। ये चीज़ AAP का टीचर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को बोला था। कैप्टन बादल का जो नेक्सस चल रहा था, एक मैच फिक्सिंग चल रहा था कि 20 साल से वो पंजाब को लूटने के लिए, तो हरपाल चीमा साहब ने उन्होंने कैसा ये दोनों फैमिलीज जो पार्टीज किए थे उनका पूरा पर्दाफाश किया है। हरियाणा का विधानसभा वाला लैंड डिमांड जो है उसको रिजेक्ट करना एक आम पंजाब के लोगों के लिए एक विजय है, मतलब एक विक्ट्री है करके धलीवाल साहब ने बोला था। आम आदमी पार्टी का MP मलविंदर कांग साहब ने एक अर्जेंट डिस्कशन बुलाया पार्लियामेंट ने। वो बोला कि जो की नेशनल इश्यूज है, SIR है, वो सभी चीज़ों के ऊपर विंटर सेशन पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। 60 नया रोड बना रहे हैं अजनाला जगह में। ये सभी रोड्स का 5 साल का गारंटी है, और मैं पर्सनली चेक कर रहा हूँ हर रोड को, वो कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
तो ये पूरा एंटायर अजनाला में 60 नया रोड्स को जो भी बन रहा है तो मैं चेक कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कुलदीप सिंह। अब आते हैं आम आदमी पार्टी कर्नाटका बेंगलुरु में क्या हो रहा। एएपी वर्कर्स ने जो स्वच्छ करप्शन, प्योर करप्शन के बारे में उन्होंने बताया था, तो एक आसफल्टेड स्ट्रेच नियर विब्जिया स्कूल इन माधेपुरा, और वो रोड बनने के कुछ ही हफ्तों में पूरा टूट गया। वो चीज वहाँ न्यूज़पेपर में भी दिखाया जा रहा है। अब गुजरात में क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े बात कर रहे हैं हर्ष भाई सांघवी, हम कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये सब झूठ है। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी गुजरात ने सभी को बताया है। अब आते हैं न्यूज दैट मैटर्स। एक अभिषेक बनर्जी बोल के है तृणमूल कांग्रेस में, उन्होंने एक बहुत बढ़िया समाचार दिया, मैं आपको देना चाहता हूँ। पिछले 7 साल में बंगाल जो है अपना जो खून पसीने का कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेजरी में कॉफर्स में भरा है। तो ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं सेंटर में कितना लूट मार किए हैं उसके बारे में वो बता रहे थे। उन्होंने बोला 2017-18 में 63,407 करोड़ दिया है बंगाल ने, वैसे इसके बाद 84,000, इसके बाद 84,000, फिर 80,000, फिर 21-22 में 1,01,000, फिर 22-23 में 1,13,000 करोड़, वैसा जाके 23-24 तक 1,22,988 करोड़ दिया है। इसका मतलब पूरा लूट का आप अगर जोड़ा जाए तो 6,50,125 करोड़ सेंटर ने जो पंजाब से लिया हुआ टैक्सेस को लूट मार किया है। फिर पंजाब को क्या मिला सेंटर से? कुछ भी नहीं है। तो ये जो है, इसलिए पंजाब के लोग बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये बंगला का विरोधी जो जमींदार हैं वो लोग अभी भी 2 लाख करोड़ जो मनरेगा में, आवास योजना में, ग्राम सड़क योजना में, जल जीवन मिशन में जो बंगाल को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। तो ये लोग कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा का पेमेंट्स अभी तक नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि बंगाल ने बीजेपी का पैर नहीं पड़ा है। बंगाल जो है एक बीजेपी कॉलोनी बनने के लिए तैयार नहीं है, और बंगाल जो वोट करती है वो साहस के लिए, वो भय और डर के लिए नहीं करती है। एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। राजस्थान का जो पैसा है वो लोगों का वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए, लेकिन ये जो कोई भी एक कंपनी का जो डेट है, जो कर्जा है, उसको सेटल करने के लिए नहीं है। ये 1400 करोड़ का एक जो पेमेंट हुआ है वो कोई ऑर्डिनरी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। इंडिया का जो टेलीकॉम कंपनीज को मिनिस्ट्री ने एक स्टेट ओन्ड साइबर सिक्योरिटी ऐप देने के लिए मजबूर कर रही है। ये गवर्नमेंट ऐप है, गवर्नमेंट ने बनाया है ये। वो अगर आपका मोबाइल फ़ोन में आएगा तो वो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, मतलब मैनिपुलेशन कर सकती है। तो ये रूल क्यों लगा रही है गवर्नमेंट? क्योंकि एप्पल जो कंपनी है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। उन्होंने बोला कि हम आपका गवर्नमेंट का सिक्योरिटी फीचर नहीं रखेंगे, हमारे लिए काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। 13 महीना हो गया और भी काउंटिंग हो रहा है, लेकिन कश्मीर के अंदर एडवोकेट जनरल नहीं है। 13 लंबा समय के बाद भी वहाँ का जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट का, उसको और इंस्टीट्यूशन का जो भी चल रहा है उनको वैसे ही चलाते जा रहे बिना कोई कोर्ट का एडवोकेट जनरल होते हुए। ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। और एक एम्प्टी प्रॉमिस है पीएम मोदी का 2020 में किया था, आप लोगों को याद दिलाने के लिए हमने यहाँ डाला है। उन्होंने बोला
15 अगस्त 2020 का आर्टिकल है। उन्होंने पीएम मोदी क्या बोला, स्पेशल कैंपेन बीइंग वर्कड आउट टू रिड्यूस पोल्यूशन इन 100 सिटीज। इतना झूठ बोलते हैं। 5 साल हो गया है, उन्होंने बोला NCAP लॉन्च किया है, MOEFCC जनवरी 10 में। ये एक टाइम बाउंड मैनर में नेशनल लेवल में एक स्ट्रेटजी बना के एयर पोल्यूशन, जो प्रदूषण है समस्या पूरा इंडिया में चल रहा है, उसको बंद करने के लिए बोल के पीएम मोदी ने झूठ बोला। तो हम ये इसलिए यहाँ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नॉर्थ में AQI का जो डेंजरस लेवल पहुंच गया 2025 में 5 साल के बाद। संजय सिंह ने एक सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है अंडर रूल 267 के अंदर राज्यसभा में। उन्होंने डिमांड कर रहे थे ECI का जो SIR है उसके आर्बिट्री डिसीजंस जो कर रहा है और BLOs जो मर रहे हैं उनके बारे में, और डिसएनफ्रेंचमेंट थ्रेटनिंग आर्टिकल 14, 21, 326 उसमें जो हो रहा है उसके बारे में। ये सभी चीज़ों में संजय सिंह ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस और दिया है और देखना पड़ेगा कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कल पहला दिन था तो जनरली पहला दिन में कोई ज़्यादा एक्टिविटी होता नहीं है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस में। अभी एक नया बना है जस्टिस सूर्यकांत, और वहाँ SIR का आपको मालूम है कितना सीरियस मुद्दा है, उसके बारे में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन CJI जस्टिस सूर्यकांत ने अच्छे नींद में झपकी ले रहे थे। ये एक वीडियो में देख सकते। तो इतना सीरियसनेस है CJI को प्रोसीडर्स के बारे में, वो भी SIR जैसे मुद्दे के ऊपर आप देख सकते। मैं जीना चाहता हूँ एक इमोशनल वीडियो BLO सर्वेश सिंह का आया है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने अपना जिंदगी खो दिया है ये SIR के वजह से। तो ये SIR जो है लोगों का जान ले रहे हैं, BLO लोगों को, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूस प्रेशर रख रहे हैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट कैसे बोल सकती है कि जो SIR का जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को 1 महीने के अंदर करोड़ों फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको फिलअप करके वापस लेना, फिर उसको पब्लिश करना, सभी चीज करोड़ों वोटर्स का 1 महीने के अंदर कैसे हो सकता है। तो ये एक मजाक बना के रखे हैं और कोई उनके लिए एम्पैथी नहीं है कि ये सभी प्रेशर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी गवर्नमेंट बेचारे BLOs के ऊपर डाल रहे, और उन्होंने इतना तक पहुंच गया कि जो टीचर्स नहीं मिल रहे BLO का काम करने के लिए, तो वो सफाई कर्मचारी को भी BLO बना रहा है। एक मिडिल स्कूल का लड़की ने एक्सप्लेन करती है हम लोग टैक्स क्यों पे करते हैं। इसका वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतने बच्चे लोग को भी मालूम है, बच्चों को हम टैक्स देते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए। अब एक गुड न्यूज़ बताते हैं, बहुत रेयर होता है गुजरात में कोई गुड न्यूज़ मिले आपको। ये गुजरात का गुड न्यूज़ ये है कि भावनगर में एक गणेश बराया बोल के एक आदमी है, और उन्होंने डॉक्टर बन गया MBBS, और उसके ऊपर से गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर भी बन गया है। और उन्होंने MBBS कोर्स कंप्लीट करने के बाद लेकिन वो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उनको। फिर जाके उन्होंने MBBS कोर्स कर पाया जो उनका सपना है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो भावनगर के गणेश जी हैं वो सिर्फ 3 फीट टॉल है, तो इसलिए उनको मेडिसिन पढ़ने करने लायक नहीं समझा गया शुरू में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मिलने के बाद ये गणेश बराया साहब जो है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बन गया है। ये बहुत अच्छा न्यूज़ आपको दे रहा है। इसके साथ आज का समाचार समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।